बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने किसी सेट का पावर सेट बनाना है। किसी सेट का पावर सेट बनाना है। ए हमारे पास एक सेट है, हमने सेट ए का पावर सेट बनाना है और इसको इस तरह लिखते हैं, पी और ब्रैकेट में ए लिखना है। इसको क्या पढ़ते हैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। तो याद रखें, किसी सेट का जो पावर सेट बनाना होता है, उसके लिए उस सेट के जो छोटे सेट्स होते हैं, यानी उस सेट से जो छोटे सेट्स होते हैं वो सारे लिखने होते हैं। तो याद रखें, पावर सेट के लिए आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट का ये ब्रैकेट लगानी है। तो खाली सेट हर सेट का छोटा सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, यानी खाली सेट हर सेट से छोटा होता है। तो लिहाजा अगर हम सेट ए की बात करते हैं तो इसका एक छोटा सेट क्या होगा? खाली सेट होगा। उसके बाद इसके अगर दो एलिमेंट्स हैं तो आपके पास एलिमेंट ए का अलहदा से सेट बना दें, एलिमेंट बी का अलहदा से सेट बना दें, और उसके बाद ए और बी का भी सेट बना दें, क्योंकि रूल है कि हर सेट अपने आप का भी छोटा सेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो उसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ पावर सेट। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ पावर सेट भी आप इसको पढ़ लेते हैं, या फिर आप इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। किसी सेट के ऑर्डर से क्या मुराद है? उसी सेट में अरकान की तादाद उस सेट का ऑर्डर कहलाता है। यानी किसी भी सेट में अरकान की तादाद उस सेट का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। यानी ऑर्डर को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बने? 1 2 3 4। तो इस पावर सेट के अंदर 4 सेट्स हैं और ये चारों सेट इस सेट की क्या है? सब सेट्स हैं, यानी छोटे सेट हैं। तो लिहाजा पावर सेट का जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा? 2 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2। 2 पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, और वो कितना आया? 4 आया। तो याद रखें, यहाँ पे 2 की जो पावर में जो लिखना है वो यहाँ का जो एलिमेंट्स की तादाद है वो यहाँ पे लिखना है। अगर एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है तो आपने 2 पावर 3 लिखना है। अगर एलिमेंट्स यहाँ पे 4 हैं तो आपने 2 पावर 4 लिखना है ऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास था यानी कि सेट ए के अंदर 2 अरकान थे और हमने सेट ए का पावर सेट बनाया। इसी तरह सेट ए के अंदर हमारे पास अगर 3 अरकान दिए जाएं फिर हम पावर सेट कैसे बनाते हैं? सेट ए के अंदर अगर हमें 4 अरकान दिए जाएं फिर हम पावर सेट कैसे बनाते हैं? अगर सेट ए में 3 अरकान दिए जाएं फिर आपने क्या करना है? पावर सेट ऑफ ए। शुरुआत हमेशा एम्प्टी सेट से करोगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का पावर सेट होता है। उसके बाद आपने एक रुकन वाले सेट बनाने हैं। कौन से सेट बनाने हैं? एक रुकन वाले, जिसको क्या बोलते हैं? सिंगल्टन सेट्स बोलते हैं। तो एक रुकन वाले जो सेट्स बनेंगे उसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्योंकि 3 अरकान हैं तो 3 सेट्स होने चाहिए एक रुकन वाले। यानी एक ऐसा सेट बना जिसमें सिर्फ ए हो, एक सेट बना जिसमें बी हो, और उसके बाद 2 रुकन वाले सेट बनाने। एक रुकन के बाद 2 रुकन वाले सेट बनाने हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे? पहले ए की मदद से बनाने हैं, यानी पहला एलिमेंट क्या है? ए है, तो हमने 2 रुकन वाले सेट बनाने हैं ए की मदद से। तो ए की मदद से कैसे बन सकते हैं? ए बी और ए सी। तो ये ए की मदद से 2 रुकनी सेट बन गए हैं। अब इसके बाद हमने ए के बाद बी की मदद से बनाने हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? बी सी। पीछे नहीं आना। सेट में जब ए की मदद से बन गए, आपने ऐसा अब नहीं लिखना बी ए या ए बी, एक ही बात है, तो आपने दोबारा नहीं लिखना। तो इसका मतलब यह है कि जब ए की मदद से 2 रुकनी सेट बन गए, अब आप जब बी की मदद से बना रहे हैं तो आपने ए की तरफ नहीं आना बल्कि आगे चलना है, यानी बी और सी, और तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो बी की मदद से ये वाला बन गया बी और सी। उसके बाद 2 रुकनी सेट हमारे पास मुकम्मल हो गए। अब 3 रुकनी बनाना है, तो 3 रुकनी तो एक ही होगा, ए बी सी। और जब आपके पास ये वाला सेट बन जाए तो आप उसको क्या कर लें? पावर सेट को क्लोज कर दिया करें। ये वाली ब्रैकेट जरूर लगानी। पावर सेट का शुरुआत भी ब्रैकेट से और इख्तिताम भी ये वाला सेट का ब्रैकेट है, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये पावर सेट का है। तो यहाँ पे अरकान की तादाद कितनी होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ पावर सेट क्या होना चाहिए? 2 पावर 3। 2 पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8। इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
उसके बाद अगर आपके पास एक ऐसा सेट आ जाए कि उसमें 4 अरकान हो, जिस तरह आपके पास ए पड़ा है ABCD, तो आप इसका पावर सेट कैसे बना सकते हैं? पावर सेट ऑफ ए, शुरुआत 5 से होगी, फिर एक रुकन वाले 4 बन गए, ठीक है। अब ए की मदद से 2 रुकनी बनाना है, तो कैसे बनेंगे? ABACAD। फिर बी की मदद से बनाने हैं, तो अब जब बी की मदद से बनाओगे तो तब इस ए को भूल जाओ, यानी उस एलिमेंट से जो पिछला एलिमेंट है उसको आपने क्या करना है? भूल जाना है। अब जब बी की मदद से बनाएंगे तो क्या होगा? BCBD। बी की मदद से बी बन गए। अब जब सी की मदद से बनाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स भूल जाएं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है CD, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि आपने पीछे की तरफ नहीं आना कि आप CB और CA कर दें, बैक आपने नहीं आना। तो इसी तरह आपके पास CD भी बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद 3 रुकनी बनाने हैं, 2 रुकनी बन गए हैं, अब 3 रुकनी। तो पहला क्या होगा? 3 रुकनी के लिए आपकी सीधी सी बात है कि हमने ए से शुरुआत करना है, तो लास्ट वाला छोड़ दें, क्या बना? ABC, यानी 4th वन को लेफ्ट किया, 4th एलिमेंट को लेफ्ट किया तो क्या बना? ABC। अब 3rd को लिफ्ट करें, 3rd को लेफ्ट कर दें, कितना बनेगा? ABD। सी को लेफ्ट कर दें, अब बी को लेफ्ट कर दें तो क्या बनेगा? ACD। और अब ए को लेफ्ट कर दें तो क्या बनेगा? BCD। तो ये आपके पास 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बन गए हैं, और उसके बाद 4 एलिमेंट्स वाला बनाना है तो वो यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर्डर क्या बनेगा? 2 पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बना? 16 बना, ठीक है। अब अगर आपके पास सेट ए में 1 एलिमेंट हो और आपने उसका पावर सेट बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? शुरुआत एम्प्टी से, और उसके बाद एक रुकन वाला एक ही सेट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पावर सेट का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा? 2 पावर 1 यानी 2, यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए आपके पास खाली सेट हो तो आप इसका इफ़ ए इज़ एम्प्टी सेट फाइंड पावर सेट ऑफ ए, तो आप क्या करेंगे कि ए का जो पावर सेट आपने बनाना है, आपको पता है पावर सेट का जो शुरुआत है वो एम्प्टी सेट करते हैं, एम्प्टी सेट के अलावा आपके पास कुछ और है नहीं, ठीक है। और इसमें जो आपने ऑर्डर बताना है इस पावर सेट का 2, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 लगेगा, और 2 पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सेट ए में तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट पड़ा है एम्प्टी सेट के तौर पे। तो अब जरूरी नहीं है कि आपको ABC में पूछा जाएगा, आपको सेट ए इस तरह भी दिया जा सकता है 1 2 3 4 फाइंड पावर सेट ऑफ ए, या XYZ में भी बताया जा सकता है, तो आपको पावर सेट फाइंड करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज का जो अब तक क्वेश्चन हमने किया है इसमें आपको किसी सेट का पावर सेट बनाना आना चाहिए, और फिर उसके बाद पावर सेट का जो ऑर्डर है या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने आने चाहिए कि अगर एक सेट में अरकान की तादाद 3 है तो उसके पावर सेट में अरकान की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2 की ताकत 3, जो कि कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यानी अगर आपके पास 2 सेट्स दिए जाएं तो उन सेट्स की जो प्रोडक्ट है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें यह होता है कि अगर एक सेट आपके पास 1 2 है, सेट बी आपके पास ए और बी है, और आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ए क्रॉस बी। ये ए ज़रब बी है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? सेट्स के दरमियान जब प्रोडक्ट आ जाए तो तब ये प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर ए क्रॉस बी कैसे हासिल करते हैं? सेट ए में अरकान की तादाद कितनी है? 2 है। सेट बी में अरकान की तादाद कितनी है? 2 है। आपने सेट ए का पहला रुकन लेना है। पहला रुकन कौन है? 1। उस 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, पहले एलिमेंट के साथ बी और दूसरे एलिमेंट के साथ बी। देखें, इस 1 को ए के साथ भी लिखा और इस 1 को बी के साथ भी लिखा।
तो आपने इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसको मुतरत्तब जोड़ा बोलते हैं। आप अगर 9th क्लास की बुक उठाएं उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं, मुतरत्तब जोड़ा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं कि अगर आप 1,2 लिखते हैं या 2,1 लिखते हैं, ये इक्वल नहीं है। दीज आर टू डिफरेंट पेयर्स बिकॉज first element is 1 but here first element is 2, second element is 2 and second element is 1, corresponding elements equal नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप पेयर बनाते हैं इसमें ऑर्डर मैटर करता है, यानी अगर आप 1 को पहले लिखें और 2 को बाद में लिखें, या 2 को पहले लिखें और 1 को बाद में लिखें, तो ऐसा करने से फर्क पड़ जाता है, आपका पेयर जो है वो सेम नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह 1 की मदद से आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए, अब 2 की मदद से बनाओ, 2,A और 2,B, 1 2 3 4, कितने बने, 4 बने। और यहां पे अगर आप A क्रॉस B का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ B, तो कितना आया, 4 आया, कितना आया, 4 आया। इसी तरह अगर आपसे कोई ये पूछे कि B क्रॉस A बनाए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A, अब आपने B के एलिमेंट्स को पिक करना है। B का पहला एलिमेंट क्या है, A है, उस A का आपने जोड़ा बनाना है A के एलिमेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट फर्क क्या रहा कि अगर A क्रॉस B हो रहा है तो हर ऑर्डर पेयर में A के एलिमेंट्स पहले नंबर पे होने चाहिए और B के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे होने चाहिए। लेकिन अगर B क्रॉस A आ रहा है तो फिर B के एलिमेंट्स पहले होने चाहिए और A के एलिमेंट्स जो है वो दूसरे पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। और B क्रॉस A का ऑर्डर भी क्या होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, उसके लिए आपने क्या करना है, 2 × 2, वो भी 4 आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू XY, फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B एंड ऑर्डर ऑफ B क्रॉस A। सॉल्यूशन, आपने A क्रॉस B को कैसे फाइंड करना है, पहले 1 ले लें, 1 का X के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए, 1 का Y के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए, फिर 2 लें, 2 का X के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए और Y के साथ भी बनाए, फिर 3 लें, 3 का X के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए, 3 का Y के साथ भी, फिर 4 लें, 4 का X के साथ भी और 4 का जो है Y के साथ भी, कंप्लीट। तो ये आपने A क्रॉस B मालूम कर लिया है। अब A क्रॉस B का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B, पहले A के एलिमेंट्स लिखने हैं, A में एलिमेंट्स कितने हैं, 4, और उसके बाद B के एलिमेंट्स लिखने हैं, B में कितने हैं, 2, 4 दूने 8, ठीक हो गया। अब B क्रॉस A के लिए काम करना है, B क्रॉस A में जब आप क्या करेंगे, पहले आपने B के एलिमेंट्स लेना, यानी पहला एलिमेंट X है, उसके इन सब के साथ जोड़े बनाओ, X1 X2 X3 और X4। उसके बाद B का दूसरा एलिमेंट Y है, Y लेकर दोबारा आपने A के एलिमेंट्स के साथ जोड़े बनाने हैं, Y3 एंड Y4। अब B क्रॉस A का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ B क्रॉस A, तो B के एलिमेंट्स 2 हैं, A के एलिमेंट 4 हैं, 8। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का ऑर्डर क्या है, बराबर है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जोड़ों की तादाद पे फर्क नहीं पड़ता। A क्रॉस B में भी ये 8 जोड़े पड़े थे और B क्रॉस A में 1 2 3 4 5 6 7 8 पड़े हैं, ठीक है।